ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो न बोल सकता है और न सुन सकता है, लेकिन बचपन से उसका एक ही सपना है, भारत की क्रिकेट टीम की ओर से वर्ल्ड कप खेलना। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वह किसी कोचिंग एकेडमी में अपना नाम तक नहीं लिखवा पाता। इकबाल हर रोज भैंस चराने के लिए खेतों में जाता था। वहीं वह लकड़ी से बनाए हुए अपने स्टंप जमीन में गाड़कर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करता था। इकबाल की गेंदबाजी लाजवाब थी, उसका निशाना सटीक होता था और हर गेंद सीधे स्टंप उड़ा देती थी। इकबाल के गाँव के पास ही एक जगह क्रिकेट की ट्रेनिंग चलती थी। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद इकबाल वहाँ पहुँच जाता और दूर से छिपकर कोच को खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हुए देखता था। जो बातें उसे समझ नहीं आती थीं, उसकी छोटी बहन इशारों में समझा दिया करती थी। लेकिन गरीबी की वजह से उसके अब्बू चाहते थे कि इकबाल खेतों में काम करे ताकि घर के लिए कुछ पैसे मिल सके। बहन के कहने पर अब्बू इकबाल को 1 साल का और मौका देते हैं। शर्त ये होती है कि अगर इस 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर उसे खेती का काम करना होगा। अगले दिन जब इकबाल छिपकर क्रिकेट की ट्रेनिंग देखता है, लेकिन कुछ बातें उसे समझ नहीं आ रही थी, तभी उसकी छोटी बहन कोच को इकबाल की पूरी कहानी बताती है। इकबाल का सपना है कि वह इंडिया क्रिकेट टीम की ओर से खेले। वह पिछले 2 साल से छिप कर यहाँ आकर क्रिकेट की ट्रेनिंग देखता रहा है। ये सुनकर कोच उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। कोच यह परखना चाहते थे कि इकबाल उनका समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। इसके बाद वे इकबाल का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। इकबाल घबराते हुए नेट पर गेंदबाजी करता है, लेकिन डर की वजह से वह गेंद सही से फेंक नहीं पाता। तभी पिंकी इशारों में इकबाल से कुछ कहती है। उसकी बात सुनते ही इकबाल जोश से भर जाता है और पूरी ताकत के साथ गेंद फेंकता है, जो सीधी स्टंप पर जाकर लगती है। इसके बाद तो इकबाल हर गेंद पर स्टंप उखाड़ देता है। उसकी शानदार गेंदबाजी देखकर कोच हैरान रह जाते हैं। कोच पिंकी से पूछते हैं, तुमने उसके कान में क्या कहा? पिंकी जवाब देती है, मैंने बस उससे यही कहा कि वह हर रोज की तरह खेले। इसके बाद कोच इकबाल से कहते हैं, कल शाम 5 बजे ट्रेनिंग के लिए आ जाना। ये सुनकर इकबाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उसके अब्बू उसे क्रिकेट ट्रेनिंग की इजाजत नहीं देंगे। तभी उसकी माँ कहती है, तू छिपकर ट्रेनिंग के लिए जा सकता है, मैं तुम्हारे अब्बू से कुछ नहीं कहूंगी। अगली शाम इकबाल पिंकी को साथ लेकर कोच के पास पहुँचता है। यहीं से इकबाल की कड़ी और मेहनत भरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कि ट्रेनिंग के दौरान इकबाल की हर गेंद को बल्लेबाज बहुत आसानी से खेल लेता है। यह देखकर इकबाल थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी कोच उसे गेंद फेंकने का सही तरीका समझाते हैं। यहीं से इकबाल की कड़ी और मेहनत भरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके दिल में बस एक ही सपना था, इंडिया की ओर से क्रिकेट खेलना। इकबाल के अब्बू को उसकी ट्रेनिंग की जरा सी भी भनक नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए सफेद क्रिकेट ड्रेस लाकर देती है। कोच सभी खिलाड़ियों को उनके हिसाब से शेड्यूल दे देते हैं। इसके बाद इकबाल ट्रेनिंग पूरी करके जल्दी घर निकल जाता है, क्योंकि उसके अब्बू के आने का समय हो चुका होता है। सभी लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि अब्बू को उन पर जरा भी शक न हो। इसी तरह इकबाल रोज छिप कर ट्रेनिंग करने जाता है, लेकिन फिर भी वह बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद इकबाल अपनी तेज गेंदबाजी से गेंद सीधा सामने वाले बल्लेबाज के सिर पर मार देता है। इकबाल को डर लगने लगता है कि कहीं कोच उसे ट्रेनिंग से निकाल न दे। कोच इकबाल को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि कमल और तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। यह कहकर कोच इकबाल को कोचिंग सेंटर से बाहर कर देते हैं। कोचिंग सेंटर से निकाल देने के बाद दोनों भाई बहन घर लौट आते हैं। इकबाल की छोटी बहन रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता देती है। इकबाल जिस स्टंप से पहले ट्रेनिंग किया करता था, वह गुस्से में आकर उसे उखाड़ फेंकता है और फिर मजबूर होकर अपने पुराने काम में लग जाता है। रात के समय इकबाल अपनी भूसे की झोपड़ी में जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसने झोपड़ी में जिन जिन पसंदीदा क्रिकेटरों की तस्वीरें लगाई थीं, वह गुस्से में आकर उन्हें जलाने लगता है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। इकबाल तुरंत आग बुझाता है और ध्यान से फोटो को देखता है। उसे याद आता है कि इस फोटो में दिखने वाला आदमी तो अक्सर उसके खेतों में शराब के नशे में पड़ा रहता है। इकबाल समझ जाता है कि वह आदमी कभी एक पुराना क्रिकेट खिलाड़ी रहा होगा। अगली सुबह इकबाल उस आदमी के पास जाता है और उसे जगाकर एक फटा हुआ पन्ना दिखाते हुए कहता है, क्या आप मुझे बॉलिंग सिखा सकते हो? लेकिन शराबी चच्चा उसकी बात समझ नहीं पाते। तभी इकबाल गेंद दिखाकर इशारे करता है और चच्चा उसकी बात समझ जाते हैं। इकबाल उनसे बॉलिंग सीखने की जिद करने लगता है, लेकिन चच्चा गुस्से में उसे वहाँ से भगा देते हैं। पर इकबाल हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह वह फिर चच्चा के पास पहुँच जाता है। चच्चा के जवाब न देने पर इकबाल रोज उन्हें जगाकर अपनी जिद दोहराता रहता है। इकबाल की लगातार जिद के बाद चच्चा उसे बॉलिंग सिखाने के लिए मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह अगली सुबह इसी जगह पर आए। इकबाल खुशी खुशी यह बात अपनी बहन पिंकी को बताता है और अगली सुबह चच्चा के बताए जगह पर पहुंच जाता है। इकबाल स्टंप गाड़कर पूरी तरह तैयार था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी चच्चा नहीं आते। इसके बाद इकबाल और पिंकी लोगों से चच्चा का पता पूछते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि चच्चा नशे की हालत में पड़े हुए हैं। इकबाल और पिंकी उन्हें उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। इकबाल की मासूमियत देखकर चच्चा का दिल पिघल जाता है। अगले दिन जब इकबाल अस्पताल जाता है तो चच्चा वहाँ नहीं मिलते। इकबाल नाराज होकर खेत की ओर चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वह देखता है कि चच्चा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इकबाल खुशी से चच्चा को गले लगा लेता है। इसके बाद चच्चा इकबाल को बॉलिंग सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन खुद सही से गेंद नहीं फेंक पाते। इसी वजह से वह अपना प्रोटीन मिल्क पीने जाते हैं, पर इकबाल उन्हें पीने नहीं देता। चच्चा दोबारा स्टंप गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गिरा नहीं हो पाते। तभी वो आखिरी गेंद पर स्टंप गिरा
गिरा देते हैं। इसके बाद चच्चा मुस्कुराते हुए इकबाल से एक घूंट प्रोटीन शेक मांगते हैं कि चच्चा ट्रेनिंग से ज्यादा प्रोटीन शेक पीने में लगे रहते थे। इसके बाद इकबाल रोज चच्चा के घर पहुंचने लगता है और कड़ी मेहनत के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। चच्चा इकबाल को सही तरीके से गेंद फेंकना सिखाते हैं। इकबाल की बॉलिंग इतनी दमदार होती है कि लगभग हर गेंद चच्चा के बताए निशान पर जाकर लगती है। अब चच्चा खुद बल्लेबाजी करते हैं और इकबाल को गेंदबाजी करने को कहते हैं। जब इकबाल सही से गेंद नहीं फेंक पाता तो चच्चा उसे बॉलिंग की हर बारीकी समझाते हैं। फील्डिंग के लिए उनके पास खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए इकबाल और पिंकी मिलकर भैंसों पर नंबर लिख देते हैं और उन्हें दूर दूर खड़ा कर देते हैं। चच्चा पिंकी से कहते हैं, तुम पीछे से इकबाल को नंबर दिखाना, मैं उस नंबर पर गेंद मारकर दिखाऊंगा। शुरुआत में इकबाल चूक जाता है, लेकिन लगातार कोशिश के बाद वह सही दिशा में गेंद फेंकने लगता है। पिंकी पीछे से जो भी नंबर बताती, इकबाल उसी दिशा में गेंद डाल देता है। धीरे धीरे इकबाल बेहतरीन गेंदबाज बन जाता है। अब चच्चा इकबाल को एक अच्छी टीम में शामिल कराने के लिए क्रिकेट एकेडमी ले जाते हैं। जब चच्चा सिलेक्टर से इकबाल का नाम लिखने को कहते हैं, तभी सिलेक्टर सवाल करता है, आपका खिलाड़ी किस जिले से खेला है? चच्चा शांत होकर जवाब देते हैं, इसने आज तक किसी जिले से क्रिकेट नहीं खेला है। ये सुनते ही सिलेक्टर कहता है, अगर हम इकबाल जैसे हर गली के खिलाड़ी को लेने लगे तो जीते हुए मैच भी हार जाएंगे। चच्चा राइटर से रिक्वेस्ट करते हैं, बस 10 मिनट इकबाल की गेंदबाजी देख लीजिए। इसके बाद चच्चा इकबाल से कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, इसी में अपनी बॉलिंग दिखानी होगी। इकबाल गेंदबाजी के लिए उतरता है। उसकी बॉलिंग देखकर सभी सिलेक्टर हैरान रह जाते हैं। तभी सिलेक्टर इकबाल का निशाना देखने को कहता है। चच्चा जमीन पर 1 रुपए का सिक्का रखते हैं। इकबाल अपनी जबरदस्त बॉलिंग से बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। इकबाल की बॉलिंग देखकर राइटर चच्चा से कहता है, लड़का बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन हमारी टीम में इसकी जगह नहीं है। ये सुनकर चच्चा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राइटर कहता है, मैं इसे दूसरी टीम में शामिल करवा सकता हूँ। चच्चा इकबाल को बताते हैं कि उसका सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जब इकबाल घर पहुँचता है तो उसके पापा को क्रिकेट की बात पता चल चुकी थी। वो गुस्से से कहते हैं, तू कल सुबह मेरे साथ खेत में काम करेगा। इकबाल मना करता है तो पापा जबरदस्ती करने लगते हैं और उसके जूता छीनकर आग में जला देते हैं। अगली सुबह वह इकबाल को अपने साथ खेत में काम करने ले जाते हैं। उधर चच्चा मैदान में काफी देर तक इकबाल का इंतजार करते रहते हैं। जब इकबाल नहीं आता तो चच्चा खुद उसके घर पहुंच जाते हैं। इकबाल की माँ उन्हें बताती हैं कि अब्बू को क्रिकेट की सच्चाई पता चल गई है और अब वह इकबाल को खेत में काम कराने ले जाते हैं। ये सुनते ही चच्चा नर्वस हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपनी प्रोटीन शेक की बोतलें फोड़ने लगते हैं। अगली सुबह चच्चा दरगाह के बाहर इकबाल के अब्बू से मिलने जाते हैं। वह हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि इकबाल को क्रिकेट खेलने दिया जाए। चच्चा बताते हैं कि बिना किसी टीम से खेले ही इकबाल को रणजी टीम के लिए चुन लिया गया है, लेकिन इकबाल के अब्बू क्रिकेट से नफरत करते थे। वह इकबाल को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह जब इकबाल खेत में काम कर रहा होता है तभी चुपके से चच्चा वहाँ आते हैं और उसे रात में अपने घर क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। रात के समय इकबाल की बहन वही जला हुआ जूता उसे देती है जिसे अब्बू ने आग में डाल दिया था। इकबाल दौड़ते हुए चच्चा के घर पहुँचता है, जहाँ चच्चा ने अपने घर में ही इकबाल के लिए क्रिकेट नेट तैयार कर रखा होता है। यहीं से इकबाल की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। दिन में वह अब्बू के साथ खेत में काम करता है। एक दिन चच्चा इकबाल को रणजी टीम की ओर से क्रिकेट खेलने ले जाते हैं। वहाँ इकबाल की गेंदबाजी देखकर पूरी रणजी टीम हैरान रह जाती है। इकबाल एक के बाद एक खिलाड़ी को आउट करता है और अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिला देता है। रणजी टीम की ओर से तालियों के साथ उसका स्वागत किया जाता है। इकबाल अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर लगातार मैच जिताता चला जाता है। उसकी गेंदबाजी के किस्से अखबारों में छपने लगते हैं। उसी दिन चच्चा इकबाल के घर आते हैं और उसकी माँ को पैसे और एक मोबाइल फोन देते हुए कहते हैं, इकबाल बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है। टीम उसकी शानदार गेंदबाजी से इतनी खुश होती है कि उसे कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाती है। इकबाल चच्चा के फोन से अपने घर फोन करता है और अपनी माँ को फाइनल मैच देखने बुलाता है। इकबाल की माँ उसी रात घर से निकल पड़ती है। अब्बू के पूछने पर वह इकबाल की सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर इकबाल के अब्बू भावुक हो जाते हैं। उसी रात चच्चा से मिलने इकबाल का पुराना कोच आता है। वह कहता है, कल फाइनल मैच है, इकबाल से कहो कि वह कमल को आउट न करे। इंडिया को एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है। लेकिन चच्चा नहीं चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ था वह इकबाल के साथ भी हो। अब इकबाल की टीम फाइनल खेलने जाती है। तभी इकबाल देखता है कि उसके अब्बू और अम्मी उससे मिलने आए थे। अब्बू पहले क्रिकेट से नफरत करते थे, आज वो क्रिकेट की असली कीमत समझ चुके थे। इकबाल का मुकाबला कमल की टीम से था। मैच शुरू होने से पहले एक लड़की इकबाल से ऑटोग्राफ लेने आती है, जिससे इकबाल बहुत खुश हो जाता है। अब इकबाल बॉलिंग के लिए उतरता है। वह एक के बाद एक बल्लेबाज को बहुत आसानी से आउट करता चला जाता है। इसी के साथ इकबाल की टीम यह मैच जीत जाती है। कोच सभी खिलाड़ियों से कहते हैं, आज तुम सबने शानदार खेल दिखाकर मेरा दिल जीत लिया। अगले दिन बल्लेबाजी के लिए इकबाल की टीम मैदान में आती है। बल्लेबाजी में भी टीम काफी मजबूत दिखाई देती है। इकबाल की टीम के बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए 354 रन बना देते हैं। इस जीत के बाद इकबाल के घर मीडिया पहुंच जाता है। यह देखकर इकबाल के अब्बू बहुत खुश नजर आते हैं। अगले दिन फाइनल मैच था। रात के समय इकबाल जोर जोर से बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ इकबाल का पुराना कोच आ जाता है। वह इकबाल से कहता है कि फाइनल में अच्छी बॉलिंग मत करना। जिस तरह आज मैं कमल का सौदा कर रहा हूँ उसी तरह तुम्हारा भी कर दूंगा। तुम्हें इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। यह कहते हुए वह इकबाल को 25 लाख रुपए का चेक देता है और धमकी देता है, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें कभी इंडियन टीम में खेलने नहीं
कोच की दी हुई धमकी से इकबाल डर जाता है। अगले दिन वह कोच के कहे अनुसार जानबूझकर स्लो बॉलिंग करने लगता है। इकबाल की हर गेंद पर कमल चौके और छक्के जड़ता चला जाता है। चच्चा परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लंच के समय इकबाल को उदास देखकर चच्चा उसे हौसला देते हुए कहते हैं, तुझे अपने सपनों पर भरोसा करना होगा, दुनिया के लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे वो एजेंट जो दूसरों को खरीदने में लगा रहता है, वो भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चच्चा की बात सुनकर इकबाल का हौसला बढ़ जाता है। वह दोबारा मैदान में उतरता है और अपनी शानदार बॉलिंग से एक के बाद एक बल्लेबाज को आउट करता चला जाता है। इकबाल अकेले ही 5 विकेट ले लेता है। तभी वहाँ कोच आता है और इकबाल को फिर से धमकाने लगता है। मैच आगे बढ़ता है। इकबाल अपने कप्तान से दोबारा बॉलिंग मांगता है, लेकिन कप्तान मना करते हुए कहता है, कमल तुम्हारी हर गेंद पर रन बना रहा है। इकबाल के काफी जिद करने पर कप्तान उसे एक और ओवर दे देता है। इस बार इकबाल का इरादा कमल को आउट करने का था, लेकिन कमल इकबाल की हर गेंद को आसानी से खेल रहा। चच्चा परेशान थे और इकबाल भी हार मानने वालों में से नहीं था। तभी इकबाल को चच्चा की कही हुई बातें याद आती हैं। वो ट्रेनिंग जो खेतों में भैंसों पर निशान लगाकर उसे सिखाई गई थी। इस बार इकबाल चच्चा की बताई हुई तकनीक से गेंद डालता है। कमल शॉट खेलता है, लेकिन फील्डर शानदार कैच पकड़ लेता है। इसी के साथ इकबाल की टीम फाइनल मैच जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद चच्चा और इकबाल सिलेक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वही बेईमान कोच गुस्से में इकबाल के पास आता है और कहता है, हमारे बीच सौदा हुआ था। तभी इकबाल मुस्कुराते हुए अपने बैग से 25 लाख का चेक निकालता है और कोच के सामने ही फाड़ देता है। कोच गुस्से में कहता है, मैं देखता हूँ तेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में कैसे होता है। पूरी जिंदगी तू और तेरा शराबी कोच खेतों में ही क्रिकेट खेलते रहोगे। उसी वक्त वहीं एक स्पॉन्सर आता है और इकबाल को 30 लाख का चेक देता है। यह देखकर इकबाल बहुत खुश हो जाता है। तभी इकबाल देखता है कि उससे मिलने खुद कपिल देव आते हैं। कपिल देव इकबाल से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, इंडियन टीम को एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत है, तुम्हारी गेंदबाजी लाजवाब है। इसी के साथ इकबाल का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत और भरोसे से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है।